एवरीवन अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक ये रहेगा कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका टीडीएस कट रहा होगा। तो हमारे पास एक क्लाइंट का क्वेरी आया था और उनका जो क्वेरी ये था कि आप मुझे चेक करके बताइए कि हमारा जो स्कीम है ये किस स्कीम के अंदर हमारा टैक्स लायबिलिटी कम आएगा। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर क्या था कि जो फिनेंशियल ईयर 2022 और 23 था जो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ था, तो उसमें जो डिफॉल्टेड स्कीम था इनकम टैक्स के अंदर वो ओल्ड टैक्स रिजिम था। यानी कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं जहाँ पे भी आप एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, एमएनसी हो या फिर पीएससी हो, आप जहाँ पे भी काम करते हैं तो वो जो टीडीएस काट रहे थे, वो टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे आपके सैलरी इनकम में से, वो एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से वो टैक्स को कैलकुलेट कर रहे थे और डिवाइड बाय 12 करके जो टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय 12 करके आपका टीडीएस मंथली डिडक्ट कर रहे थे एज पर लास्ट ईयर। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर जो बजट आया था उसके अंदर ये बोला गया था कि जो फिनेंशियल ईयर 23 और 24 है उसके लिए टैक्स रिजिम अलग होंगे, ठीक है। यानी कि टैक्स रिजिम जो है उसके हिसाब से ही आपका टैक्स पेमेंट होगा। हाँ, इसके लिए ये भी बोला गया था कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया तो इस केस में ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका जो टैक्स डिडक्ट होगा एज पर न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होगा। यानी कि न्यू टैक्स स्कीम है उसके हिसाब से आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा एस्टिमेटेड सैलरी का, और वो जो टैक्स आएगा उसको डिवाइड बाय 12 करके आपका टीडीएस कटेगा पर मंथ एम्प्लॉयर के द्वारा। अब सवाल ये आता है कि अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, अपने पास जो फिनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के लिए बचे हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने अपने पास बचे हुए हैं, इसके अलावा दिसंबर के कुछ दिन। तो सवाल ये आता है कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे करना क्या चाहिए। तो आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम एज पर न्यू टैक्स रिजिम टैक्स का कैलकुलेशन अपने से करना चाहिए, या फिर आप किसी से जिनसे भी अपना टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं उनको आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो बेनिफिट है वो किस में है। क्योंकि अगर आपका बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में रहता है और अभी जनवरी फरवरी मार्च तक आप कुछ नहीं करते हैं तो टैक्स प्लानिंग आप मार्च के बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी 3 महीने का अपने पास टाइम है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा ओल्ड स्कीम बेनिफिशियल है तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सो दैट जब हम रिटर्न फाइल करें तो हमको मिनिमम कम से कम टैक्स पेमेंट करना पड़े। क्योंकि अभी अपने पास ऑप्शन है, बाद में अगर मार्च खत्म हो जाता है और ऐसे ही टैक्स कटता रहा न्यू टैक्स रिजिम में और ओल्ड टैक्स रिजिम मान लीजिए बेटर था, तो उस केस में क्या होगा कि आप कोई टैक्स प्लानिंग नहीं कर पाए, यानी कि कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, यानी कि टैक्स प्लानिंग कुछ किया ही नहीं है। तो उसमें आपका लॉस क्या हो सकता है, ये जो बेनिफिट है फिर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि अगर जो ओल्ड टैक्स रिजिम है वो बेटर था हमारे लिए और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपका भी काफ़ी अमाउंट में टैक्स कट रहा होगा। तो आप जिनसे भी अपना आईटीआर फाइलिंग करवाते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि सर हमारा जो बेनिफिट है वो किस में रहेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में या फिर न्यू टैक्स रिजिम में। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिट है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास 3-4 महीने का समय है। अगर आपका न्यू टैक्स रिजिम बेटर है तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी आपको न्यू टैक्स रिजिम में कम आ रहा है, तो उस केस में तो कुछ करना ही नहीं है और आपके एम्प्लॉयर भी न्यू टैक्स रिजिम में ही आपका टैक्स काट रहे हैं।